गुरु प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यंका जी। आज का टॉपिक है ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। एक अपने जीवन की स्टोरी याद आ गई कि दास को ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हुई और दास के ब्रह्म कैसे समाप्त हुए। क्योंकि दास जब बात करता है तो स्वयं के जीवन से बात करता है। माता जी कहती है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात करो। तो ब्रह्म की पहचान कैसे, सबसे एक सवाल पैदा होता है कि हम सब ने ब्रह्म की पहचान कैसे की है, मिशन में कैसे आए हैं। सबकी कहानी है, अपने अपने जीवन का अपना अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और ज्ञान लेने के बाद फिर आज तक का जो सफर हमने तय किया है ज्ञान के उजाले में, तो हमारे भ्रम कैसे समाप्त हुए हैं। क्योंकि ज्ञान लेने के बाद भी अगर हम सत्संग सेवा सिमरन नहीं करते तो भ्रम में फंस जाते हैं। एक बार एक महापुरुषों का फोन आया कि महात्मा जी हमें बाहर की हवा लग गई। तो दास ने पूछा कि महात्मा जी आपने ज्ञान लिया है क्या। तो महात्मा जी बोले नहीं, दास अपनी बात नहीं कर रहा है। एक बहन जी हैं दास के पड़ोस में, तो सत्संग जाती हैं, उन्होंने ज्ञान भी लिया है लेकिन फिर भी उनको बाहर की हवा लग गई। तो दास ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि उनको बोलिए फिर से जाकर वो ज्ञान ले लें। क्योंकि जब ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो सारे भ्रम अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर लाइट जल गई तो अंधेरा तो अपने आप चला जाता है, और अगर अभी भी अंधेरा है तो इसका सीधा मतलब है कि लाइट अभी तक जली नहीं है। सवेरे सूरज निकल गया तो पूरी धरती पे उजाला हो गया। तो ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो रोशन हो गई आत्मा। तो हमने इस ज्ञान के उजाले में आने के बाद फिर हमारे जीवन के सारे भ्रम अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दास को याद है अपनी कहानी कि दास को परमात्मा की प्राप्ति कैसे हुई, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हुई और ये भ्रम कैसे गए। दास अपने जीवन से बताना चाहेगा। ज्ञान लेने के पहले दास भी बहुत सारे भ्रमों में था। अंधविश्वास में दास भी जकड़ा हुआ था। दास पहले देवी दुर्गा का पुजारी था और एक जात का भी एक घमंड था, ईगो, कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो तिवारी फैमिली से हूं। तो दास कभी किसी का पैर टच नहीं करता था। पैर छूना अपराध था ज्ञान लेने के पहले। एक घमंड ईगो होता है। और आजकल जो ब्राह्मण होते हैं, तिवारी, मिश्रा, पांडे, इनको घमंड होता है जात पात का कि मैं तो ब्राह्मण हूं। तो दास को भी ये ईगो था। और दास को फिल्में देखने का बहुत शौक था। तो दास को उस वक्त तो ज्ञान था नहीं। दास मुंबई आया था हीरो बनने के लिए कि यहां पर चलेंगे, सुपरस्टार बनेंगे। और जब यहां मुंबई आ गए तो मुंबई में 5 साल स्ट्रगलिंग किया, डायरेक्टर को मिलना, प्रोड्यूसर को मिलना। तो दास को काम नहीं मिला। दास बहुत दुखी हो गया। अब परमात्मा की प्राप्ति कब होती है, दास स्टोरी के थ्रू जाएगा कि परमात्मा की प्राप्ति है तो इसकी लगन है, इसकी प्यास है, इसकी तड़फ है, तब जाके परमात्मा मिलता है। या हम बहुत दुखी होते हैं, लाइफ से हार जाते हैं, तब जाकर हम इसकी शरण में आते हैं। तो दास बहुत दुखी हो गया, बहुत परेशान हो गया कि क्या करने आया था। और दास ने फिर एक नौकरी पकड़ी मुंबई में, जॉब करना शुरू कर दिया। और दास देवी माता से गिले शिकवे करना शुरू कि दुर्गा देवी दुनिया में है या नहीं है, माता जी है कि नहीं, एक डाउट। और दास बहुत इमोशनल हो गया, बहुत परेशान हो गया। अब दास जहां ड्यूटी कर रहा था तो वहां पर दास के साथ में एक निरंकारी महात्मा जी थे, उनका नाम था प्रहलाद लाउडकर जी। अंधेरी में रहते थे और बहुत ही कर्मयोगी महात्मा, लाजवाब महात्मा, गुरु के रंग में रंगे हुए। तो उस वक्त तो दास निरंकारी नहीं था, लेकिन दास लिखता था गाने। दास को एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ था गीत लिखने का। गीत, शेरो शायरी दास बैठे बैठे लिखता। तो वो जो महात्मा जी थे दास के साथ में ही वहीं पे उसी केबिन में उनका भी ड्यूटी रहता। तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा बहुत ही चेतन होते हैं। तो महात्मा जी के मन में आया कि इस बंदे के अंदर टैलेंट है, क्यों ना इनको निरंकारी मिशन में जोड़ा जाए। अब गुरु कृपा शुरू हो रही है, गुरु उस घट से काम कर रहा है। तो उन्होंने संत निरंकारी मैगजीन लाकर दे दी। उसमें फ्रंट पेज पे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का बहुत बड़ा एक पिक्चर था। तो उन्होंने बोला, तिवारी जी ये मैगजीन जरा पढ़िए, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की है। अब दास ने पहली बार सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की वहां पर मैगजीन देखी, फोटो देखी वहां पे। उसमें बाबा जी का फोटो देखा तो दास के मन में तब भी एक घमंड, ईगो
कि मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो तिवारी हूं, ये सरदार जी के चक्कर में क्यों डाल रहे हैं, ये तो सरदार जी है। तो दास ने वो मैगजीन देखी और साइड में ही रख दिया। फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि महात्मा प्रहलाद जी ने बोला कि महात्मा जी चलिए आज दास के घर पे चलिए। तो दास ने बोला ठीक है चलो महाराज चलते हैं। तो जैसे ड्यूटी हमारी खत्म हो गई तो उनके घर पे गए और पूरा परिवार निरंकारी गुरु के रंग में रंगा हुआ है, मराठी फैमिली, बहुत ही बिल्कुल अभंग गीत और गुरु चर्चा में बिल्कुल पारंगत। तो उनके घर पे जब दास गया और उन्होंने बहुत ही सत्कार के साथ में कुर्सी में बिठा दिया और जैसे दास वहां पे बैठा तो पूरा जो उनका परिवार है, वो माता जी, वो बहन जी, उनके बच्चे के पैर छू रहे हैं। तो दास ने कुर्सी के ऊपर पैर को उठा लिया, बोला अरे क्या कर रहे हो, पाप में क्यों डाल रहे हो, पैर क्यों छू रहे हो। क्योंकि दास ये पैर छूना अपराध था, पैर छूना दास अच्छा नहीं मानता था। तो कोई बात नहीं, उन्होंने फिर बिस्किट लाई, चाय दी, बहुत सत्कार किया। और जिस कुर्सी में दास बैठा था उसके सामने एक अलमारी थी और उस अलमारी के ऊपर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के ऑडियो कैसेट बहुत सारे रखे हुए थे। तो दास ने बोला प्रहलाद जी ये जो बाबा जी हैं आपके सरदार जी, तो इनकी एक जरा ये ऑडियो कैसेट प्ले करिए। तो बोले सतवचन महात्मा जी। तो जैसे ही उन्होंने बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की वो ऑडियो कैसेट प्ले की और वो आधा घंटे की जो कैसेट थी, दास सुनता गया सुनता गया सुनता गया और बाबा जी के जो विचार आने लगे तो ऐसा लगा जैसे पूरे हर विचार दास के सवाल का जवाब है। जो दास सोच रहा था, राम कहूं या रहीम कहूं, अल्लाह कहूं या ईसा, क्या है इसका राज, बता दे कोई मुझे आज। दास ने ये एक राइटिंग लिखी थी। सोचता था कि हमारा खून तो लाल है, सबका खून लाल है, सब एक जमीन में रहने वाले हैं, एक आसमान है, एक सूरज है, लेकिन फिर भी इंसान डिवाइड क्यों है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, क्यों। दुनिया बनाने वाला कौन है, सूरज में रोशनी कहां से आ रही है, फूलों में खुशबू कहां से आ रही है। दास के माइंड में एक साइंटिफिक माइंड दास का था, क्योंकि एक राइटर जो होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। तो दास का भी ज्ञान के पहले वैसा ही माइंड था। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के जो विचार आ रहे हैं, दास हिल गया। बाबा जी के विचार ने दास को झकझोर दिया, क्योंकि सोच मिल गई। जब दिमाग मिलता है, सोच मिलता है, तो फिर आदमी इफेक्टेड होता है। तो दास ने बोला प्रहलाद जी आपका सत्संग कहां होता है। दास ने कभी सत्संग नहीं किया था, उनसे पूछा आपका सत्संग कहां होता है। बोले महात्मा जी संत निरंकारी भवन है चेंबूर में, वहां चलेंगे और वहां से जाकर फिर सत्संग करेंगे और फिर आपको ज्ञान दिलवाएंगे। और उन्होंने एक बात और बोली कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी भगवान को दिखाते हैं। और जब जैसे उन्होंने बोला कि भगवान को दिखाते हैं, दास बहुत खुश हो गया। बोला मैं तो हीरो बनने आया था, सुपरस्टार बनने मुंबई आया था, अब आज मैं भगवान से पूछूंगा, जब भगवान के दर्शन होंगे। दास को लगा कोई भगवान आ जाएंगे, या तो भगवान राम आएंगे, कृष्ण आएंगे, या दुर्गा देवी आ जाएंगी। अब भगवान दिखाते हैं, चलो भगवान से मिलते, आज पूछूंगा वो भगवान से कि मैं हीरो क्यों नहीं बन पाया। तो अब दास को ये फ्राइडे का दिन था, अब संडे को जाना था। अब 2 दिन दास को नींद नहीं आ रही है, दास भगवान से मिलने को बेचैन हो गया। कैसा भी करके शनिवार गया, संडे को सवेरे सवेरे ही दास 7 बजे नहा धो के उनके घर पहुंच गया। अंधेरी, दास उस गोरेगांव में था और गोरेगांव से फिर अंधेरी पहुंचा और वहां से फिर हम लोग चेंबूर भवन के लिए रवाना हो गए। अब जैसे ही वहां पर चेंबूर भवन गेट पे गए तो वहां पर हमारे प्रचारक महात्मा जी जोशी जी थे, जो सागबाग के जोशी जी हमारे वहां के मुखी महात्मा जी थे। तो डोर पे ही मिल गए, दरवाजे पे ही, गेट पे मिल गए वहां पे। तो प्रहलाद जी ने बोला कि ये महात्मा जी फिल्म स्टार हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। उन्होंने दास की बहुत तारीफ उनसे कर दी। तो वो महात्मा जी जोशी जी बोलते हैं कि आप एक काम करो, फर्स्ट फ्लोर पे वहां पर ज्ञान चालू है, महात्मा जी को सत्संग बाद में करवाना, पहले इनको ज्ञान दिलवा दीजिए। अब यहां पर बात आ रही है ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति की। दास वहां पर पहुंच गया
अब बिल्कुल एक्साइटमेंट कि जैसे बिल्कुल भूख लगी, अब जल्दी से खाना मिल जाए। अब दास वहां पर ऊपर जाके बैठ गया। अब वो ज्ञान प्रचारक महात्मा जी आ गए, वो ज्ञान देना शुरू किया और दास बिल्कुल पलथी मार के ध्यान से बिल्कुल टकटकी ला के देख रहा है कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। अब कोई दुर्गा जी साक्षात दर्शन देने वाली है या भगवान राम जी दर्शन देंगे, कोई न कोई भगवान तो आएंगे, हनुमान जी कोई भगवान आएंगे, सबसे पूछूंगा आज। ऐसा दास सोच के बैठा हुआ था। महात्मा जी ने फिर वो 5 प्रण दिया, 3 लोक 9 खंड बताए। फिर जैसे उन्होंने तलियों का इशारा किया, अब तलियों का इशारा किया और बीच में जब एक खाली जगह बताई और एक श्लोक पढ़ा, और वो श्लोक दास को बिल्कुल याद था क्योंकि दास पहले से भगवत गीता पढ़ता था। तो उन्होंने श्लोक पढ़ दिया, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदे अंत्यापो न शोषयति मारुतः। ये परमात्मा, ये आत्मा न जलती है, न कटती है, न भीगती है, न सूखती है। जैसे उन्होंने श्लोक पढ़ा, दास की आंखें बिल्कुल लाल हो गई। दास के मुंह से अचानक मिला तू ही निरंकार, क्योंकि एक समझ आ गई कि हाँ यही तो है, ये तो कटता नहीं है, ये जलता नहीं है, भीगता नहीं है। दास वहां पर शून्य हो गया, बिल्कुल हल्का हो गया, क्योंकि समझ, ज्ञान जो है, ये ब्रह्म जो है एक समझ है, एक जानकारी है। और दास को उस वक्त समझ में आया कि ये निरंकार, यही परमात्मा है। उसके बाद दास जब आया सत्संग भवन पे, अब यहां पर एक चमत्कार हुआ कि आज हम जब संत निरंकारी मिशन में आते हैं तो महात्मा कहते हैं पहले 8-10 सत्संग करिए, उसके बाद आपको ज्ञान दिया जाएगा। लेकिन दास को 30 जुलाई सन 2000 रविवार का दिन था, आज भी दास को याद है। दास को संत निरंकारी मिशन में इंटर करते ही पहले ब्रह्म का ज्ञान हुआ, उसके बाद दास को सत्संग में जाकर बैठने का अवसर मिला। अब दास नमस्कार किया। स्टेज में परम पूजनीय महात्मा विवेक शौक जी विराजमान थे। दास ने उनको नमस्कार किया और विवेक शौक जी के पीछे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ था। अब दास सबसे पीछे जाके वहां पे बैठ गया। अब पीछे बैठकर और दास के आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान, ये परमात्मा मिल गया, भगवान दिख गया। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के फोटो को देख देख के दास रो रहा है कि जब पहली बार वो मैगजीन आई थी तो दास ने इन्हें सरदार जी कह के साइड कर दिया था, लेकिन आज ये सरदार जी नहीं, ये तो असरदार जी हैं। एक घमंड पूरा चकनाचूर हो गया, जो एक ब्राह्मण का, एक तिवारी का एक घमंड था, चकनाचूर हो गया वो दिन। और दास पूरी सत्संग में इमोशनल हो गया कि आज कौन सी दुनिया में हम आ गए, क्योंकि ऐसा प्यार कहीं देखा नहीं था, ऐसा रिस्पेक्ट कहीं देखा नहीं था संसार में। और संत निरंकारी जो भवन है चिंबूर का, वहां बहुत भीड़ होती है, बहुत क्राउड होती है वहां पर, बहुत सारी साथ संगत वहां पे आती है। संगत एंड हो गई, वहां सब एक दूसरे के पैर छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं, प्रेमानी बोला धन निरंकार जी। दास वो दिन देखकर, वो आज भी वो सीन दास की आंखों में है कि ये कौन सी दुनिया है, ऐसा प्यार कहां दास ने कभी नहीं देखा। दास को रंग चढ़ गया और जो दास के जो भ्रम थे वो समाप्त हो गए। दास जो भ्रम में था, एक रूढ़िवादी विचारधारा, जो अंधविश्वास, वो तमाम जो भ्रम दास के समाप्त हो गए और दास को जुनून आ गया, एक्साइटमेंट आ गया इस निरंकार का। और दास दिन भर एक ही बात, बोलिए सतसम्राट सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय। अब दास वहां से निकले और यही बात बिल्कुल मन में समा गई। अब जो मिले उसके दास पैर छू रहा है। सवेरे 9 बजे के पहले जो इंसान किसी का पैर नहीं छूता था, अब वो ज्ञान लेने के बाद जैसे ही दोपहर में 1:30 बजे भवन से बाहर निकले, अब जो भी मिल रहा है बिल्कुल एक हम्बली, एक विनम्रता जीवन में आ गई। सबके पैर छू रहा है, सबको धन निरंकार जी बोल रहा है। अब लोग बोले क्या हो गया, ये कल तक तो बंदा अच्छा था, इसको आज क्या हो गया, इसके पे कौन सा जादू हो गया, सबका पैर छू रहा है, धन निरंकार जी बोल रहा है। अब दास के मुंह से अचानक वो गीता की बात निकल रही है, रामायण की बात निकल रही है। अब दास के फैमिली वाले भी परेशान हो गए, बोले क्या हो गया, ये अनिल तो पागल हो गया, वो कोई सरदार जी के वहां पे सत्संग में गया, वो निरंकारी बाबा जी इस पे कोई जादू कर दिया, टोना कर दी, ये पागल हो गया, पैर छू रहा है ऐसा, क्योंकि अभी तो संसार भ्रम में है।
दास को तो ब्रह्म की प्राप्ति हुई। दास तो जान गया कि सब घट रामा बोले, राम बिना को बोले रे, हर घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट होए, कि सब में तो यही निरंकार है। दास ने देख लिया, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवद गीता में भगवान समझा रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सबके अंदर मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, वही ज्ञानी है। तो गुरु नजर चेंज कर देता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिए नानक मन प्रकाश। कि मन प्रकाशित हो गया, गुरु ने ज्ञान की नजर दे दी, जिसे हम बोलते थर्ड आई। जो चर्म चक्षु है, इनसे निरंकार नजर नहीं आता है। जो थर्ड आई है, ज्ञान की नजर है, उनसे ये निरंकार नजर आता है। ब्रह्म की प्राप्ति होती है और फिर ब्रह्म की समाप्ति होती है। अब दास बिल्कुल सबके अंदर परमात्मा को देख रहा है, सभी से प्रेम से बात कर रहा है, सभी का रिस्पेक्ट कर रहा है, सब में मेरा सदगुरु नजर आने लगा। अब कोई बेगाना है ही नहीं, सब अपने हैं। दास जब पहले बोला था राम कहूं, रहीम कहूं, अल्लाह कहूं, ईसा, अब तो सब में ये अल्लाह ही अल्लाह नजर आ रहा है, राम ही राम नजर आ रहा है, निरंकार नजर आ रहा है, गुरु की नजर। अब दास उसी बीच गांव पे चला आया। दास एमपी से बिलोंग करता है, तो वहां पे गांव पे आया, और एक ऐसा एरिया है एमपी में कि जहां पर एक ब्राह्मणवाद बहुत है वहां पे, कि वहां पर तिवारी, शुक्ला, पांडे, मिश्रा, ब्राह्मणवाद और बड़े बड़े वेदाचार, बड़े बड़े वेद शास्त्रों के ज्ञाता उस गांव में गया। अब उस गांव में गया तो वहां पर सत्संग होती नहीं थी वहां पे। अब दास तो सत्संग का शौकीन। दास जब मुंबई में था तो सवेरे भी संगत और शाम को भी संगत, रोज दो संगत, एक शाक बाग की संगत मॉर्निंग में करना और एक गोरेगांव की संगत करना। तो वैसे एक सत्संग का नशा हो गया। अब सत्संग ना मिले तो आनंद ना आए, क्योंकि गुरु ने तो ये अमृत पिला दिया। अब तो अमृत पीना सत्संग में जाना ही पड़ेगा। प्यास लगी तो कुएं के पास जाना पड़ेगा, नल के पास जाना पड़ेगा। तो अब ये तो निरंकार मिल गया, तो ये दीवानगी मिल गई। तो सवेरे शाम सत्संग करना, सत्संग करना। अब गांव गया, वो सत्संग ही नहीं, लेकिन नशा तो है, एक दीवानगी तो है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी की। अब करे तो करे क्या, हमने कहा चलो बाबा हरदेव का प्रचार करते हैं। दास दो चार गांव वालों को इकट्ठा कर लेता और बाबा जी की मैगजीन पढ़ के सुनाता, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के बारे में बताता, संत निरंकारी मिशन के बारे में बताता। और दास ने कलर और पेंट लिया और जहां जहां दास की जो वहां पर गांव में पूरी जो दीवारें थी, वहां पे बाबा जी की कोटेशन लिखना शुरू कर दिया। अब पूरे गांव में जो बड़े बड़े जो वेदाचार थे, बड़े बड़े विद्वान महात्मा थे, जो संसार में जिनको वेद का ज्ञान था, रामायण का ज्ञान था, गीता का ज्ञान था, वो बोले कि ये भाई कौन है, ये निरंकारी बाबा का कौन सा फॉलोवर इतना आ गया। तो वो दास को मिलने आए, बुलाया उन्होंने, तो उनसे बहुत सारा इस ज्ञान की चर्चा हुई। उन्होंने वेद से बड़े बड़े श्लोक बोले, गीता से श्लोक बोले। तो दास ने उनको फिर बताया, गीता का हवाला दिया कि आप गीता में तो पढ़ते हो कि नैनम चिंतन शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तो आप पढ़ते हो, लेकिन इसका मीनिंग्स क्या हुआ? जिस आत्मा की बात की जा रही है कि आत्मा ना तो कटती है, ना जलती है, ना भीगती है, ना सूखती है, तो क्या आपने आत्मबोध किया? क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता, जो बातें लिखी गई हैं उसको जानना और समझना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने जब गीता में उपदेश दिया तो उन्होंने अविनाशी रूप का दर्शन करवाया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने गांडीव फेंक दिया, अर्जुन बोला मैं लड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि अर्जुन के मन में मोह आ गया कि ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे भाई हैं, ये भीष्म पितामह हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा? इन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, तो इन पर मैं कैसे वार करूंगा? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन शोकाकुल हो गया। वो कहानी महाभारत की हम सबने देखी है, एपिसोड में भी हम सबने देखा है महाभारत का वो सीन। तो अर्जुन बोलता है, हे केशव, मैं लड़ूंगा ही नहीं। उसको मोह माया ने घेर लिया, मोह सकल व्याधि ने कर मूला।
तो भगवान कृष्ण ने फिर अपने अविनाशी रूप का ज्ञान दिया कि अर्जुन, युद्ध तू नहीं कर रहा है, करने वाला मैं हूं, और तू युद्ध नहीं भी करेगा तो ये जो जितने भी लोग हैं जो पापी हैं उनका एंड निश्चित है, क्योंकि इस वक्त मैं इनका काल बन के आया हूं। इनके पाप बहुत बढ़ गए हैं और अब मैं इनका काल बन के आया हूं, इनको नहीं छोड़ने वाला हूं। तो युद्ध करे या ना करे, मैं तो तुझे एक निमित्त मात्र बना के इन पापियों का वध करना चाहता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं तो हर युग में आता हूं, साधु पुरुषों को बचाने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए मैं हर युग में साकार रूप धारण करता हूं। तो अर्जुन को जब ये निराकार का ज्ञान दिया गया, भगवान कृष्ण ने अपने अविनाशी रूप का जब दर्शन कराया, तब जाकर उसको बात समझ में आई। तो हम सब भी अर्जुन की तरह ही थे। हम सब के मन में भी एक भ्रम था। मोह क्या है? ये माया क्या है? भ्रम है। कोई जादू टोने के चक्कर में पड़ा है, कोई भूत प्रेत के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब जो ज्ञान लेने के बाद भी जो महात्मा जी ने दास को बोला कि वो बहन जी को बाहर की हवा लग गई, तो बाहर की हवा क्या है? सब कुछ तो ये परमात्मा ही है। भगवान गीता में समझा रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित् धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव। 7वें अध्याय का श्लोक है ये। भगवत गीता में भगवान सीधा क्लियर कर रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार एक धागे में मणि पिरोई होती है, उसी प्रकार मैं वासुदेव कृष्ण पूरे ब्रह्मांड में गुथा हुआ हूं। उसी प्रकार जमी जमा के बीच में समस्त एक ज्योत है, न घाट है न वाद है न घाट वाद हो। कि मैं ही हूं और मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं ही हूं। भगवान ने पूरा क्लियर किया। और वही बात शहंशाह जी कहते हैं, कन कन में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चौहोर निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, सूरज में है तेज तुम्हारा, चंदा में हो शीतलता। फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों में मति तुम ही हो, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू ही, 10वां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। कि कन कन में है सूरत तेरी, सब कुछ तो निरंकार है। जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो ये भ्रम कहां से आ गया? भगवान कहते कि सब कुछ मैं ही हूं, कन कन में जर्रे जर्रे में यही तो है। तो फिर ये भूत प्रेत कहां से आ गए? जब सब कुछ परमात्मा ही तो है, ये निरंकार है, ये बहुरूपिया है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसके अनंत रूप हैं। ये किसी भी रूप में सामने आता है। इस निरंकार को समझना हमारे वश की बात नहीं है। रूप रंग आकार से न्यारे करूं लाख प्रणाम तुम्हें, और मन बुद्धि के परे है देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। कि मन बुद्धि के बाहर है ये, इसका तो इशारा किया गया है कि ये इशारा है, तलियों का इशारा किया गया है, लेकिन इसके राज को समझना किसी के वश में नहीं है। तो सदगुरु ही जानता है अपने बारे में। तेरी महिमा तू ही जाने, अपने वश की बात नहीं। कैसे गाऊं तेरी महिमा, मेरी तो औकात नहीं। कि मेरी औकात नहीं कि मैं तेरे गुणगान गाऊं, तेरी महिमा का बखान कर पाऊं। तूने तरस की, तूने कृपा की, खुद अपना ज्ञान मुझे दे दिया। जितने भी ब्रह्मज्ञानी महात्मा है, सब पे कृपा हुई है, केवल और केवल कृपा, भक्ति कृपा साध्य मार्ग है। तो इसने कृपा की और हमारे जो मन में जो अज्ञानता रूपी अंधकार था, इसको दूर कर दिया गया। और एक ही बात बताई गई कि हर पल तू ही निरंकार करो, आनंद मगन हो नित सुख पाओ, तू ही निरंकार करो।
गीत इसी के पल छिन गाओ, तू ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे पाया, तू ही निरंकार करो। कन कन में है यही समाया, तू ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यही लगाओ, तू ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यही टिकाओ, तू ही निरंकार करो। इसे ही ध्याओ, इसे चितारो, तू ही निरंकार करो। एक पल भी ना इसे विसारो, तू ही निरंकार करो। सोते जागते पीते खाते तू ही निरंकार करो। उठत बैठत आवत जावत तू ही निरंकार करो। कह हरदेव इसी में खोकर तू ही निरंकार करो। साथ इसी के इकमिक होकर तू ही निरंकार करो। तू ही निरंकार। हर पल श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। तजो सब ब्रह्म भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। तो ये जो परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद हम सब के संशय मिट गए, हम सब के भ्रम मिट गए। प्यारी साध संगत जी, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज हम ज्ञान की रोशनी में जीवन जी रहे हैं। तो हमने शुक्राना करना है। मिलियंस ऑफ थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी। लख लख शुक्राना सदगुरु माता जी कि आपने हमें निकाल दिया, अंधकूप से निकाल दिया, इस अंधकार से निकाल दिया। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं उपकार, कितना गाऊं, कैसे तेरी महिमा गाऊं। मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं है कि मैं तेरी महिमा का बखान कर पाऊं। मुझ में कोई ताकत नहीं है, मुझ में कोई लियाकत नहीं है। बस एक ही शब्द है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लखवार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है। तो भक्त हमेशा इस परमपिता परमात्मा को जानने के बाद हर घड़ी शुक्राने में रहते हैं कि हरि पाहिला रे, कि मैंने हरि को पा लिया। तो ये आवाज सारे संसार को देते हैं कि मैंने हरि को पा लिया है और अब आप भी हरि को पा लीजिए। तो प्यारी साध संगत जी, अब बिल्कुल 8:30 पे घड़ी पहुंच गई। दास घड़ी देखता है तो अब आगे समय आज्ञा नहीं दे रहा है बात करने के लिए। तो दास ने जो भी अपने जीवन का अनुभव बताया, जो भी बातें थी, वो आप संतों की बातें थी जो आपने सिखलाया। दास आज ने वही बात यहाँ पर दोहरा दी। और अगर कोई भूल चूक हुई हो तो दास क्षमा प्रार्थी है। और कोई वचन अच्छा लगा हो तो मेरी सदगुरु माता जी का है, इसे जीवन में हम अपना लेंगे। प्यारी प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।